ऑडियो 6 बुक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 21वीं सदी में अपनी अपनी भावना और योग्यता के अनुरूप हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। व्यस्तता और अभावग्रस्तता के कुहासे में कुछ करना धरना सूझ ना पड़ता हो तो फिर अपनी मनस्थिति और परिस्थिति का उल्लेख करते हुए शांति कुंज हरिद्वार से परामर्श कर लेना चाहिए। विशेषतः इस शताब्दी में प्रखर प्रतिभाओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। पिछली शताब्दी में प्रदूषण फैला, दुर्भाव बढ़ा और कुप्रचलन का विस्तार हुआ। उसमें सामान्य जनों का कम और प्रतिभाशालियों द्वारा किए गए अनर्थ का दोष अधिक है। अब सुधार की वेला आई है तो कचरा बिखेरने वाले वर्ग को ही उसकी सफाई का प्रायश्चित करना चाहिए। तोड़ने वाले मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, किंतु कलात्मक निर्माण करने के लिए अधिक कुशल कारीगर चाहिए। नव निर्माण में लगाई जाने वाली प्रतिभाओं की दूरदृष्टि, कुशलता और तत्परता अधिक ऊंचे स्तर की चाहिए। उनका अंतराल भी समुज्ज्वल होना चाहिए और बाह्य दृष्टि से इतना अवकाश एवं साधन भी उनके पास होना चाहिए ताकि अनावश्यक विलंब ना हो और नए युग की क्षतिपूर्ति कर नव निर्माण वे विश्वकर्मा जैसी तत्परता के साथ कर सके, जो एकांगी ना सोचे वरन बहुमुखी आवश्यकताओं के हर पक्ष को संभालने में अपनी दक्षता का परिचय दे सके। युग निर्माण आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सृजेता ही कार्य संपन्न कर दिखाता है। मूक दर्शक तो खड़े खड़े साक्षी की तरह देखते रहते हैं। ऐसी भीड़ में असुविधा ही बढ़ती है। गंदगी और गड़बड़ी फैलाते रहना ही अनगढ़ लोगों का काम होता है। सृजेता की सृजन प्रेरणा की गति से चल रही है और उज्जवल भविष्य की निकटता में अब कितना विलंब है, इसकी जांच पड़ताल एक ही उपाय से हो सकती है कि कितनों के अंतःकरण में उस परीक्षा की घड़ी में असाधारण कौशल दिखाने की उमंग उठ रही है तथा स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ अपनाना कितना अधिक सुदृढ़ होता चला जाता है। समय की सबसे बड़ी आवश्यकता नव सृजन लिए सोच तो कोई भी कुछ कर सकता है, पर क्रिया रूप में कुछ कर पड़ना उन्हीं के लिए संभव हो सकता है जो निजी महत्वाकांक्षाओं में कटौती करके अधिक से अधिक समय, श्रम, मनोयोग एवं साधनों को नियोजित कर सके। भवन खड़ा करने के लिए ईंट, चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि अनिवार्य रूप से चाहिए। युग सृजन भी ऐसी ही अनेक साधनों की अपेक्षा करता है। उन्हें जुटाने के लिए पहला अनुदान अपने से ही प्रस्तुत करने वालों को ही यह आशा करनी चाहिए कि अन्य लोग भी उसका अनुकरण करेंगे। ऐसा समर्थन सहयोग देने में उत्साह का प्रदर्शन करेंगे। कहा जा चुका है कि युग सृजन जैसा महान उत्तरदायित्व पूरा करने में सृष्टा की उच्च स्तरीय सृजन शक्तियां ही प्रमुख भूमिका संपन्न करेंगी। मनुष्य की औसत उपलब्धि तो यही रही है कि वह बनाता कम और बिगाड़ता अधिक है, पर जहां बनाना है ही एकमात्र लक्ष्य हो, वहां तो सृष्टा की सृजन सेना ही अग्रिम मोर्चा संभालती दिखाई देगी। हर सैनिक के लिए अपने ढंग का अस्त्र शस्त्र होता है। युग सृजन में आदर्शों के प्रति सघन श्रद्धा चाहिए और ऐसी लगन जिसे कहीं किन्हीं आकर्षण या दबाव से विचलित ना किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को ही देव मानव कहते हैं और उन्हीं के द्वारा ऐसे कार्य कर गुजरने की आशा की जाती है। जिन तथाकथित कुंठाग्रस्त
वह मायाग्रस्त लोगों को सुनने विचारने तक की फुर्सत नहीं होती, उनसे तो कुछ बन पड़ेगा ही कैसे। ईश्वर का स्वरूप ना समझने वाले उसे मात्र मनोकामनाओं की पूर्ति का ऐसा माध्यम मानते हैं जो किसी की पात्रता देखे बिना आंखें बंद करके योजनाओं की पूर्ति करता रहता है, भले ही वे उचित हों या अनुचित। किंतु जिन्हें भ्रमसक्ता की वास्तविकता का ज्ञान है, वे जानते हैं कि आत्म परिष्कार और लोक कल्याण को प्रमुखता देने वाले ही ईश्वर भक्त कहे जाने योग्य हैं। इसके बदले में अनुग्रह के रूप में सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के अनुदान मिलते हैं। उनकी उपस्थिति से ही पुण्य प्रयोजन के लिए ऐसी लगन उभरती है जिसे पूरा किए जाने बिना चैन ही नहीं पड़ता। उस ललक के रहते वासना, तृष्णा और अहंता की मोह निद्रा या तो पास ही नहीं फटकती या फिर आकर वापस लौट जाती है। नर रत्न ऐसे को ही कहते हैं। प्रेरणाप्रद इतिहास का ऐसे ही लोग सृजन करते हैं। उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए सामान्य सामर्थ्य वाले लोग परम लक्ष्य तक पहुंचकर रहते हैं। यही उत्पादन यदि छोटे बड़े रूप में उभरता दिख पड़े तो अनुमान लगाना चाहिए कि भाव भरा बदलाव आने ही वाला है। कोपले निकली तो कलियां बनेंगी, फूल खिलेंगे, वातावरण शोभायमान होगा और उस स्थिति के आते ही देर न लगेगी जिससे वृक्ष फलों से लदते और अपनी उपस्थिति का परिचय देकर हर किसी को प्रमुदित करते हैं। इन दिनों औसत आदमी संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति में एड़ी से चोटी तक डूबा प्रतीत होता है। उनकी आंखें ना सृजन होकर इर्द गिर्द बिखरे हुए पतन पराभव को देखती है और ना ऐसा कुछ सूझता है कि अवांछनीयता को औचित्य में बदलने के लिए उनसे क्या कुछ बन पड़ सकता है। जिनके कानों में कराह की पुकार ही नहीं पहुंचती है, जिन्हें घुंघरू के बोल ही सुहाते हैं, वे युग की पुकार और ईश्वर की वाणी सुन सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। मानवीय भाव संवेदना जहाँ से पलायन कर जाती है और जहाँ मरघट जैसी नीरवता और नीरसता ही छाई रहती है, वहाँ शालीनता का स्नेह सद्भाव कैसे बन पड़ेगा? कैसे उस दिशा में उनके कुछ कदम उठ सकेंगे? ऐसे वातावरण में यदि कोई पुण्य परमार्थ को वरण करने की बात सोचता है तो समझना चाहिए इसी आकाश में उदीयमान नक्षत्रों की चमक प्रारंभ हुई और रात्रि को भी रत्न जड़े चांदी से सजा देने वाली मंगलमयी वेला का आगमन शुरू हुआ। आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगन का जहाँ भी उदय हो रहा है, समझना चाहिए कि वहाँ किसी देव मानव का आविर्भाव हो रहा है। बड़े काम बड़े लोग कर पाते हैं। हाथी का वजन हाथी ही उठाता है। गधे की पीठ पर यदि उसे लाद दिया जाए तो बेचारे की कमर ही टूट जाए। शूद्र कृमि कीटक मात्र अपना अस्तित्व बनाए रहने की परिधि में ही क्षमताओं को खपा देते हैं। उनसे यह बन नहीं पड़ता कि आदर्शों की बात सोचें, उत्कृष्टता अपनाएं और विश्व कल्याण के क्रियाकलापों में रुचि लेकर कुछ ऐसा करें जिसकी युग धर्म ने पुकार लगाई और गुहार मचाई है। वर्षा आती है तो हरितिमा अनायास ही सर्वत्र उभर पड़ती है। बसंत आता है तो हर पेड़ पौधे पर फूलों की शोभा निखरती है। समझना चाहिए कि नव सृजन की इस पुण्य वेला में तनिक सी गर्मी पाते ही मलाई दूध के ऊपर आकर तैरने लगेगी। नवयुग का चमत्कार अरुणोदय की तरह यह दृष्टिकोण उभारेगा कि लोग अपने निर्वाह के प्रति स्वल्प संतोषी दृष्टिकोण अपनाएंगे और युग धर्म की बहुमुखी आवश्यकताएं
पूरी करने के लिए इस प्रकार जुट पड़ेंगे मानो इसी एक काम के लिए उनका सृजन अवतरण हुआ हो। अप्रत्याशित को निर्झर की तरह जमीन फोड़कर उभर पड़ता उसी को कहा जाएगा जो अगले दिनों होने जा रहा है। समय अपनी गति से चलता और बदलता है, पर जब कभी आकस्मिक परिवर्तन दिख पड़े तो समझना चाहिए कि संध्या काल जैसा परिवर्तन पर्व निकट है। उसमें बहुत कुछ बदलना है, पर बदलाव की प्रथम किरण जहाँ से दृष्टिगोचर होगी उसे प्रखर प्रतिभाओं का अभिनव उद्भव कहा जा सकेगा। भगवान मनुष्य के रूप में परिवर्तित होंगे और उनकी निजी गतिविधियों का परिवर्तन विश्व परिवर्तन की भूमिका बनकर और व्यापक बनता चला जाएगा। योजना, प्रेरणा, दक्षता, व्यवस्था और समर्थता तो भगवान की काम करेगी, किंतु श्रेय वे लोग प्राप्त करेंगे जिनकी अंतरात्मा में युग के अनुरूप श्रद्धा और लगन जग पाई है। मुर्गा जाग कर अपने जागने की सूचना देता है, पर उसकी बांग को सुनकर असंख्यों को ब्रह्म मुहूर्त की सूचना मिलती है और वे भी अरुणोदय वेला का लाभ लेने के लिए कार्य क्षेत्र में कदम उठाते हैं हुए अगले दिनों दृष्टिगोचर होंगे।